हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि प्रकाश आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं कंपटीशन विथ रवि यूट्यूब चैनल पे। साथियों, इसमें मैं आप लोगों को ऑनलाइन यूट्यूब पे स्टडी कराता हूं और मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं। तो साथियों, बात करते हैं। आज अपना टॉपिक है बिहार बोर्ड, जिसमें आप लोगों का कारक का महत्वपूर्ण हम लोग इसमें पहचान और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट प्रीव्यू ईयर का है वो मैं इसमें प्रोवाइड कराऊंगा इस वीडियो में। तो साथियों, जिन साथियों का एग्ज़ाम 2024 में है, चाहे वो साइंस स्टूडेंट हो, आर्ट्स स्टूडेंट हो और या फिर कॉमर्स का स्टूडेंट हो, तो कारक से आप लोगों को 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सारी कन्फ्यूजन को इस वीडियो में दूर किया जाएगा। जितना भी कन्फ्यूजन है एक बार में आप लोग पहचान पाइएगा कि कौन सा कौन कारक है। तो साथियों, चलिए बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं अपने वीडियो में कर्ता। कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता यानी क्रिया को संपन्न करने वाला। क्रिया यानी वर्ब। वर्ब को कंप्लीट कौन करता है? कर्ता करता है। तो कर्ता क्रिया को संपर्क करने वाला। आगे बात करते हैं कर्म। कर्म क्या है? तो क्रिया से प्रभावित होने वाला। अब कर्म क्या है? तो कर्ता ने क्या किया है? क्रिया को संपन्न किया है। तो क्रिया को प्रभावित कौन करेगा? कर्म करेगा। प्रभावित किससे होगा? कर्म से होगा। आगे है करण। क्रिया का साधन या उपकरण। क्रिया का साधन या उपकरण। क्रिया यानी वर्ब। वर्ब का साधन या उपकरण कौन करता है? करण करता है। आगे बात करते हैं संप्रदान। संप्रदान जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न किया जाए, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न किया जाए, संप्रदान। अपादान। अपादान जहाँ अलगाव हो वहाँ ध्रुव या स्थिर में अपादान होता है। अलगाव के लिए अपादान हम यूज करते हैं। संबंध के लिए जहाँ दो पद का पारस्परिक संबंध बताया जाए वहाँ संबंध कारक कहा जाता है। आगे है अधिकरण, जो क्रिया के आधार यानी स्थान, समय, अवसर का बोध करवाए। आगे है संबोधन, किसी को पुकार या संबोधन किया जाए तो उसे संबोधन कहते हैं। चलिए फिर से आते हैं। कर्ता क्रिया को संपन्न करने वाला, कर्म क्रिया से प्रभावित होने वाला, करण क्रिया का साधन, संप्रदान जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न किया जाए, अपदान जहाँ अलगाव का भाव दिखे, संबंध जहाँ दो पद पारस्परिक संबंध बताए, अधिकरण जो क्रिया का आधार का बोध करवाए, चाहे वह स्थान हो, समय हो, संबोधन जो किसी को पुकार संबंधित संबोधन किया जाए। आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कारक चिन्ह, प्रयोग या विभक्ति। तो आप लोगों को समझा दिए कर्ता करण सब के बारे में। चलिए, कर्ता कारक को नॉमिनेटिव केस कहते हैं, कर्म कारक को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, करण कारक को क्या हो गया, करण कारक को हम लोग इंस्ट्रूमेंटल केस कहते हैं और संप्रदान कारक को डेटिव केस कहते हैं, अपदान कारक को अबलेटिव केस कहते हैं, संबंध कारक को रिलेटिव केस कहते हैं, अधिकरण कारक को लोकाटिव केस कहते हैं और संबोधन कारक को वोकाटिव केस कहते हैं। चलिए इसको अच्छा से डिटेल देखा जाए। चलिए आगे बात करते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक यानी नॉमिनेटिव केस। कर्ता ने, ये लाल वाला आपको क्या है? ये आपका चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से के साथ और है संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे हरे के रूप में करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता ने यानी राम ने, कर्ता कौन है? राम। राम ने रावण को मारा, लड़की स्कूल जाती है। तो यहाँ पर राम और लड़की कर्ता हो गया। समझ में आया? राम ने, अब पेपर में आएगा कि राम ने रावण को मारा, इसमें राम ने कौन सा कारक है? तो कर्ता। यहाँ पर को मारा, को कौन सा कारक है? कर्म कारक। 2 क्वेश्चन बन गया। आगे देखिए कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस। तो कर्म का क्या होता है? सिंबल को होता है। तो लड़की ने सांप को मारा, लड़की ने सांप को मारा, लड़की ने, ये हो गया आपका कर्ता कारक लड़की ने। आगे सांप को, किसको? सांप को। सांप ऑब्जेक्ट हो गया। और है मोहन ने पत्र लिखा। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर कर्म कारक यानी कि लड़की ने सांप को मारा, तो सांप को, तो यहाँ पर सांप को, यहाँ पर कर्म कारक दिख रहा है। करण कारक, करण कारक अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा और बालक गेंद से खेल रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको गेंद से, किससे खेल रहा है? तो गेंद से, करण कारक है। आगे है संप्रदान कारक। तो गुरु जी को फल दो, किसको फल दो? गुरु जी को। तो अब ये फल किसके लिए है? गुरु जी के लिए है। तो संप्रदान में क्या होता है? के लिए होता है। तो ये को, यहाँ पर गुरु जी को फल दो, तो यहाँ पर को का मतलब आप ये कर्म नहीं समझ आइएगा,
गुरु जी को मतलब कर्ता को फल दो, मतलब गुरु जी को फल दो या गुरु जी के लिए फल है। आगे संप्रदान कारक, तो बच्चा छत से गिर गया। संप्रदान मतलब होता है अलगाव, आपको बताए हैं इससे पहले। तो बच्चा छत से गिर गया मतलब एक ए और बी, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, टूट यानी कि क्या कहते हैं उसको, टूट गया। तो बच्चा छत से नीचे गिर गया, तो मतलब बच्चा और छत दोनों अलग हो गया ना। और संगीता घोड़े से गिर गया, ये भी अलगाव है। तो संप्रदान कारक मतलब होता है से। अब एक और बात करते हैं करण कारक। तो करण कभी से होता है तो उसमें अलगाव नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए तो यहाँ पर अपादान का हम बात कर लिए। आगे है संबंध कारक। तो संबंध में का के की का बोध होता है। तो वह मोहन का बेटा है। किसका बेटा है, मोहन का। तो का क्या है, संबंध कारक। यह कमला की गाय है। तो की क्या है, संबंध कारक। अधिकरण, अधिकरण भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। चलिए तो संबंध कारक का के की यानी कि वह मोहन का बेटा है, तो इसमें क्या हो गया, संबंध। अधिकरण, अधिकरण में होता है में या पर। तो भंवरा फूलों पर, किस पर मंडरा रहा है, फूलों पर मंडरा रहा है। कौन मंडरा रहा है, भंवरा। भंवरा क्या करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकरण। आगे संबोधन कारक। तो भैया कहाँ जा रहे हो, हे राम, हे राम। यहाँ पर संबोधन हो रहा है ना, हे राम भैया कहाँ जा रहे हो। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। कर्ता कारक, राम ने रावण को मारा, इसमें ने हो गया कर्ता कारक। कर्म कारक, लड़की ने सांप को मारा, इसमें को हो गया कर्म कारक। करण कारक, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, इसमें से हो गया करण कारक। संप्रदान कारक, गुरु जी को फल दो, गुरु जी के लिए हो गया संप्रदान कारक। अपादान कारक, छत से बच्चा गिर गया, अलगाव हो गया, इसमें से अपादान कारक। संबंध कारक, संबंध कारक, वह मोहन का बेटा है, इसमें क्या हो जाएगा, संबंध कारक। अधिकरण कारक, भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, तो पर और में। अधिकरण कारक, संबोधन कारक, हे राम। तो इसमें हो गया भैया कहाँ जा रहे हो, हे राम। तो इसमें हो गया संबोधन कारक, हे राम। तो चलिए हम प्रीव्यू ईयर का आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें 25-30 क्वेश्चन रहेगा। साथियों इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए किसी बच्चे को कारक में कभी भी दिक्कत ना हो। सभी कॉन्सेप्ट, सभी फार्मूला, सभी थ्योरी और सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिया हूँ। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए तो हिंदी व्याकरण कारक हम लोग देखते हैं, जिसे देख एक क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है अपना, जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है, कौन सा कारक है। कर्ता, करण, अपादान, संबंध। तो जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है, संबंध कारक है। जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है, और जिसे देखता हूँ और वही स्वार्थी निकलता है, दो इसमें सेंटेंस है, दोनों का संबंध दिख रहा है कि नहीं, बताइए स्टूडेंट, दिख रहा है कि नहीं। गुड। नेक्स्ट आगे है, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है। तो करण है, अपादान है, संप्रदान है, कर्ता है, क्या है, बताइए आप लोग। गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, तो इसमें क्या हो जाएगा, में है ना। यहाँ पर देखिए में है ना, तो में किसका होता है, संप्रदान के होता है ना, में और पर। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं, मोहन कहाँ जा रहे हो। मोहन कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मोहन कहाँ जा रहे हो। संबोधन कर रहा है ना, हे राम। मोहन कहाँ जा रहे हो, अभी बताए हैं ना 1 मिनट पहले। तो यहाँ पर संबोधन कारक हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे है, मुझे इस कार्यालय डैश सभी जानकारियाँ चाहिए। तो इसमें क्या, विभक्ति चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो पर, की, में, द्वारा। साथियों ये पर, की, में, द्वारा ये कारक होता है कि नहीं। तो मुझे इस कार्यालय पर सभी जानकारी चाहिए, या मुझे इस कार्यालय की सभी जानकारी चाहिए, या मुझे इस कार्यालय में सभी जानकारी चाहिए, या मुझे इस कार्यालय द्वारा। तो द्वारा नहीं होगा, में नहीं होगा, पर नहीं होगा, तो क्या होगा साथियों, की होगा, मतलब कार्यालय की, ऑफिस की। आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, तुम्हारा, उसका, मेरा, हमारा। तो साथियों उत्तम पुरुष कौन है, उत्तम पुरुष कौन है, तुम्हारा, उसका, मेरा, हमारा। तो हमारा, उत्तम पुरुष क्या हो जाएगा इसमें, हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इस वाक्य में उद्धरण चिन्ह में बंद अंश में कौन सा कारक है। बंद अंश में, तो बंद अंश कहाँ है, यही है ना, एपोस्ट्रोफी एस लगा है ना। तो पूजा को है ना, तो कर्ता ने कर्म को, किसको, तो पूजा ने कर्म को, कर्म क्या है, नौकरी। तो बात करते हैं इसमें कौन सा कारक, कर्म कारक हो जाएगा। क्लियर। आगे आइए। विकास अपने गुरु डैश श्रद्धा रखता है, तो किस पर श्रद्धा, सॉरी हम तो बोल ही दिए। तो विकास अपने गुरु पर श्रद्धा रखता है, तो पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। बच्चा सांप को देखकर डर गया, वाक्य में कारक है, तो किसको देखकर डर गया, बच्चा सांप को देखकर डर गया, अपादान कारक है।
है कि नहीं अपादान कारक? नहीं, बाउंस कर रहा है ना आपको? आप लोग को लग रहा है यहाँ पर कि ये हो जाएगा कर्ता ने कर्म को यानी कि आप लोग को लग रहा है यहाँ पर कर्म कारक है। कर्म कारक नहीं होगा साथियों। बच्चा ने सांप को देखकर डर गया, तो बच्चा यहाँ पर है, सांप यहाँ पर रहा होगा, तो सांप यहाँ पर मान लेते हैं ये सांप है और ये बच्चा है, ठीक है। तो सांप को देखकर डर गया, तो सांप है, सांप को देखेगा तब बच्चा दूर जाएगा कि नहीं? दूर जाएगा कि नहीं? तो ये अपादान कारक होगा। अलगाव हो रहा है विद्यार्थी, बताओ। अलगाव 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 हो रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? अपादान कारक। 100% राइट है। आगे देखिए, राम मोहन से अधिक चतुर है। किससे? अपादान से, ये याद कीजिए। तो से है ना अपादान। आगे देखिए, राम मोहन से अधिक चतुर है। आगे देखिए, निम्न में कौन से कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में नहीं आते हैं? कर्ता करण, कर्ता संबोधन, अपादान संबंध, कर्ता अधिकरण, क्या होगा? तो कौन सा कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में नहीं आता है? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो साथियों, तो इसमें तत्पुरुष समास कौन सा नहीं है? तो कर्ता और संबोधन। क्या? कर्ता और संबोधन तत्पुरुष समास नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं। आगे है, क्रिया के साथ कौन सा अथवा क्रिया क्या कहते हैं? क्रिया के साथ कौन अथवा किसने शब्द लगा कर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं ना। अरे भाई, कर्ता क्रिया आप लोग को बताए हैं क्लास में कि सब्जेक्ट के बिना वर्ब और वर्ब के बिना सब्जेक्ट अधूरा है, हाँ या ना? तो क्रिया किसको कहते हैं? वर्ब को। और सब्जेक्ट किसको कहते हैं? कर्ता को। तो क्वेश्चन क्या है? क्रिया के साथ कौन सा शब्द लगाकर प्रश्न पूछने में उत्तर आता है? तो ये कर्ता क्रिया। जैसे देखो, राम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न पूछा जा रहा है ना। राम कहाँ जा रहे हो, जाना वर्ब हुआ, राम क्या हुआ? कर्ता हुआ। क्लियर? आगे आइए। कारक का संबंध होता है किससे? तो संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। तो कारक का संबंध हमेशा क्रिया से होता है। अभी बताया है कि नहीं? आगे आइए। किस विकल्प में करण कारक है? तो करण कारक किस में है? राम ने कर्ता ने कर्म को करण से है ना, तो हाथ से लिख रहा हूँ, तो हस्तलिखित होगा। हाथ से लिख रहा हूँ, हस्तलिखित, तो हस्तलिखित क्या है? करण कारक है। क्लियर बच्चे? आगे आइए। किस विकल्प में अपादान कारक नहीं है? अपादान अलगाव है। तो रेखांकित रोग विहीन रोग जिसको होता है वो स्वस्थ भी होता है। अलगाव हुआ कि नहीं? भय मुक्त है, भय से वो मुक्त हो जाएगा, तो वो क्या कहते हैं? निर्भय हो जाएगा। अलगाव हुआ कि नहीं? पथ भ्रष्ट इसका मतलब हुआ रास्ते पर उसको भ्रमण, मतलब रास्ते पर उसको भ्रष्ट, मतलब रास्ते पर उसको पहले डर लगता था। अब जब वो जिस रास्ते पे उसको डर लगता है उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर जाएगा, तो पथ भ्रष्ट। तो ये अलगाव तीनों में हुआ। रेखांकित में कोई अलगाव नहीं है, तो ये अपादान कारक नहीं है। वहाँ एक सभा हो रही थी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सभा हो रही थी, अधिकरण। बच्चे, अच्छा चलो बच्चे तुम लोग बताओ क्या होगा? कर्म होगा? नहीं ना होगा। संबंध होगा? जो सो बताएगा? नहीं ना। करण होगा? नहीं ना होगा। तो क्या होगा? अधिकरण होगा। आगे आइए। राजा स्वयं को कंबल देता है, गहरा काला शब्द के लिए कारक कौन सा है? तो सेवक को, यही ना है, आपको घेरा लगा हुआ इसी में ना है, तो को है ना, संप्रदान को होगा। किसको होगा? संप्रदान को। आगे आइए। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, में कौन सा कारक है? अधिकरण। क्या है साथियों? इसमें अधिकरण कारक होगा। में अधिकरण होगा ना, में, इसमें में है ना, अधिकरण कारक। आगे आइए। देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, वाक्य में कौन सा कारक है? मैदान में खेल रहा है, में अधिकरण। अभी बताया है ना यहाँ पर, अधिकरण में अधिकरण। आगे आइए। तो मैं सांप से डरता हूँ, वाक्य में कौन सा कारक है? सांप से। कौन सा होगा? अपादान। मैं सांप से डरता हूँ, तो मैं हूँ ना, राम सांप से डरता है, डरेगा तो दूर जाएगा ना, अपादान होगा कि नहीं? अपादान कारक से। यहाँ पर अधिकरण नहीं लगा देना बच्चे। मैंने गुरुजी से हिंदी व्याकरण सीखा, वाक्य में कौन सा है? अपादान। मैंने गुरुजी से हिंदी व्याकरण सीखा, अपादान कारक। आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा अपादान कारक है? इसको गौर से पढ़िए आप लोग। राधिका चाकू से फल काटती है, वह गेंद से खेल रहा है, राम खिलौने को पकड़ रहा है, हाथ से गिलास टूट गया। तो अपादान यानी अलगाव। अपादान अलगाव। अलगाव किस में है? फल काट रही है, वह गेंद से खेल रहा है, हाथ से गिलास टूट गया। अलग हो गया कि नहीं? हाथ से गिलास छूट गया, से अपादान कारक। आ गया ये। वह निर्धन के लिए धन देता है, कौन सा कारक है? के लिए, संप्रदान कारक। के लिए क्या होगा साथियों? यहाँ पर के लिए है ना, के लिए संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर ए।
पेड़ से फल गिरा, अपादान होगा कि नहीं? पेड़ से, ये पेड़ है और इसी पे फल लगा हुआ है, ये सब फल है, ये फल टूट कर यहाँ पर आ जाएगा तो अपादान हुआ कि नहीं, अलगाव हुआ कि नहीं? साथियों कैसा लग रहा है क्वेश्चन आप लोग जरूर वीडियो में नहीं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुख्यतः कारक कितना होता है? 6 कारक होता है मुख्यतः, लेकिन है 8। आ गया ये, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, किस पर बैठे हैं? चारपाई पर। अधिकरण में पर, अधिकरण में और पर क्या होता है? अधिकरण होता है। आ गया ये। मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो लंबा ना हो। इसमें मैं आप लोगों का 1 घंटा से भी ज़्यादा समय लगाता, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग 4 से 5 बार इस वीडियो को देखें और 5 नंबर अपना कन्फर्म करें। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है, इन फूलों का रंग सुहावना है। वाह, इन फूलों का रंग, संबंध का के की याद आया? संबंध में क्या होता है? मैं राम का भाई हूँ, तो संबंध में का होता है, के होता है, की होता है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? का दिख रहा है। का यानी संबंध, अपादान, अलगाव, अधिकरण में पर, कर्म कर्म को कर्ता ने, वह घर से बाहर गया, से गया ना, वह घर से बाहर गया, अलग हो गया ना, अपादान कारक। बच्चों से पर इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा डाला हूँ क्योंकि से आप लोग का 2 है, इसलिए अपादान रहेगा, अलगाव रहेगा। जो अलगाव नहीं दिखे उसमें आप लोग लगा दीजिएगा कर्ता ने कर्म को करण से, करण लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? करण। आ गया ये। वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा। कौन आएगा? वह आएगा। अधिकरण होगा, क्या होगा? अधिकरण कारक। सीता ने गीता को कलम दे दी, सीता ने गीता को कलम दे दी। का के की संप्रदान कारक, को है ना इसमें, को है ना संप्रदान कारक। आगे आइए, आगे क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन है, निशा विकास की बहन है, कर्ता ने संबंध की होगा ना, का के की, तो इसमें क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा, की हो जाएगा। की अच्छा 1 सेकेंड कन्फ्यूज थोड़ा, इसमें देखिए निशा विकास की बहन है, तो का की इस संबंध हो गया ना, संबंध बता रहा है ना निशा विकास के बीच, तो ये क्लियर हुआ आप लोग को। इसमें ये सीता ने संप्रदान हो जाएगा, इसमें ने हो जाएगा, ने संप्रदान, इसमें को नहीं होगा, ने संप्रदान हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और अपने चैनल, कौन सा चैनल है अपना, तो ये कंपटीशन विथ रवि को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय युद्ध।